नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी नेताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। सोनिया ने 5 चुनावी राज्यों में मिली हार को बेहद दुखद करार दिया। सोनिया का यह संदेश विशेष रूप से पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के लिए था। 5 राज्यों की करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने G23 गुट के नेताओं से बातचीत की थी और राहुल गांधी ने भी इस गुट के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था। सोनिया ने पार्टी सांसदों की बैठक में कहा कि वो इस बात को जानती हैं कि चुनावी राज्यों में मिली हार के बाद सभी लोग बेहद निराश हैं, लेकिन हमें सभी स्तरों पर एकजुटता बनाए रखनी होगी और ये बेहद ज़रूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना होगा उसे किया जाएगा। पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर अपना दावा जताने के बाद अब हरियाणा ने इसका जवाब देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ पर अपना दावा जताते हुए पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव का विरोध किया। बता दें, पिछले दिनों पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी विधानसभा में चंडीगढ़ पर अपना दावा जताते हुए एक प्रस्ताव पास कराया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया और सतलुज यमुना लिंक कैनाल के निर्माण की केंद्र सरकार से अपील की। दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान दक्षिणी दिल्ली में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। एनडीटीवी से बात करते हुए मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि यह कदम शिकायतों के बाद लिया गया है और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी मांस की दुकानों को सख्ती से बंद करेंगे। जब मांस नहीं बेचा जाएगा तो लोग इसे नहीं खाएंगे। सूर्यन ने कहा कि हमने दिल्ली वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। लोगों ने मुझसे शिकायत की है। उपवास रखने वाले लोगों को खुले में मांस कटने से परेशानी हो रही थी। ये किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। बता दें, इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये फैसला लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी का उल्लंघन है। किसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में एक भाजपा नेता मोहित कंबोज ने अजान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को हवा देते हुए कहा कि अगर किसी हिंदू को मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने के लिए लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत है तो वो हमसे मुफ्त में मांग सकता है। सभी हिंदुओं की एक आवाज़ होनी चाहिए। बता दें, इससे पहले एमएनएस नेता राज ठाकरे ने अजान के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद से महाराष्ट्र में इस मामले पर बयानबाजी तेज हो गई है। संजय राउत से लेकर शरद पवार तक ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। श्रीलंका की बदहाली पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भारत को चिताया है। राउत ने कहा कि श्रीलंका की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है। भारत भी उसी मोड़ पर है। हमें इस परिस्थिति को संभालना होगा, नहीं तो श्रीलंका से भी ज़्यादा खराब स्थिति हमारी हो सकती है। बता दें, इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भारत को चेताया था। ममता ने कहा था कि भारत की स्थिति श्रीलंका से भी बदतर है। इसके साथ ही ममता ने पेट्रोल, डीजल समेत बाकी चीज़ों की महंगाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र से मांग की थी कि वो इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही पिछले 2 हफ्तों में तेल के दाम में 9 रुपये 20 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। वहीं अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 61 पैसे हो चुकी है और डीजल 95 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें, 22 मार्च के बाद से ये 13वीं बार है जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। लुधियाना से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद से उनको लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या वो खेमा बदल सकते हैं। हालांकि बिट्टू ने कहा कि बैठक पंजाब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थी। उनके करीबी सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं और पाला बदल सकते हैं। श्रीलंका में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो उस राजनीतिक दल को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं जो सदन में बहुमत साबित कर देगा। राजपक्षे ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह बात कही। इस बीच श्रीलंका में मंगलवार को संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। श्रीलंका की संसद में 225 सीटें हैं और हुकूमत में आने के लिए 113 सदस्यों की जरूरत है। उधर विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति के उस न्योते को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनसे सरकार में शामिल होने को कहा था। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुल्क में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं और खाने, ईंधन, दवाओं सहित बाकी जरूरी चीजों की जबरदस्त किल्लत हो रही है। पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने और बाद में इमरान खान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जो आज भी 12 बजे से जारी रहेगी।
कल सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति की वैधता पर तार्किक आदेश जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई के दौरान न्यायमूर्ति एहसान ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में उल्लंघन हुआ है। जस्टिस बांदियाल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले एक बहस का कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में सरकार गंवा चुके इमरान खान लगातार अमेरिका पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिका की ओर से इसको लेकर प्रतिक्रिया आई। अमेरिका ने इमरान के साजिश वाले दावों को निराधार और झूठा बताया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक दल के विरोध में दूसरे दल का समर्थन नहीं करते। हम कानून के तहत समान न्याय के व्यापक सिद्धांतों, कानून के शासन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।